सर ये जो पंचम हल्दी आप बता रहे हैं, जी। ये जो 5 हल्दी आपने मिला के बनाया, इसमें या इसके फ़ायदे में और नॉर्मल हल्दी के फ़ायदे में क्या फ़र्क है? ये जो हम देते हैं ना जी, ये हड्डियों के लिए, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए और ये यूरिक एसिड के लिए और ये आप देखिए ब्लड में यूरिया, माइग्रेन, बॉडी में दर्द, पेन, मसल पेन, किसी तरह का शरीर में पेन है, ये उसको कंट्रोल कर देती है। जो हमारी नॉर्मल हल्दी हम लेते हैं, उसके अंदर करक्यूमिन बहुत ज़्यादा होता है। वो जो करक्यूमिन है, वो कैंसर कारक का काम भी करता है और आप देखेंगे जो लोग असली हल्दी खाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो नॉर्मल हल्दी अपनी रसोई घर में मैं लोगों को कहता रहता हूँ कि उसी को खाइए क्योंकि हर वक़्त पंचम हल्दी आपके पास उपलब्ध नहीं हो सकती। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जी जिन्होंने बनाई है घर पे, मैं फ़ॉर्मूला इसीलिए बोलता हूँ, अभी मैंने बोल दिया इसीलिए बोलता रहता हूँ कि बनाओ और खाओ। 140 करोड़ की आबादी को मैं कहाँ से दे दूँगा इतनी हल्दी बना के? क्योंकि अगर दूँगा तो फिर वही बात होएगी, मिलावट होएगी। तो मैं उतना ही बनाता हूँ माल जितना हम लोगों तक दे सकते हैं, बाकी नुस्खे बताता रहता हूँ कि घर पे बनाओ, घर पे खाओ और इसका आनंद लो। नॉर्मल हल्दी जो है और कुछ नहीं मिलता तो उसी की 2 चुटकियाँ दूध में डाल के लो, वो ब्रेन को और आई साइट को बहुत एनर्जी देती है। सुभाष जी जब हम बात कर रहे हैं आपने कहा मोरिंगा जो है वो आपको जो है जवान रखता है। त्रिफला के आपने ज़िक्र किया कि सबको लेना ही चाहिए। लेकिन किचन में स्पेशली आजकल सबकी चिंता रहती है रसोई में। माफ़ कीजिएगा रसोई में रसोई में बच्चों के लिए ऐसी क्या चीज़ है जिनको हम कह सकते हैं कि सुपर प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत काम आ सकती है? मूँगफली का पाउडर, जो मूँगफली है, उसका पाउडर अगर बच्चों को दिया जाए, सुबह-सुबह उनको बनाना शेक दिया जाए, उनको बादाम शेक दिया जाए और बच्चों के लिए जो सबसे बेहतर चीज़ है, वो अपनी रसोई घर में कभी ख़त्म ना होने दो, एक लंबी-सी आती है बनी हुई अंजीर। अंजीर आपने देखी होगी जी। अंजीर के बारे में लिखा है ग्रंथ में कि जो खाएगा अंजीर, उसकी स्ट्रॉन्ग बनेगी जंजीर। जंजीर मतलब रीढ़ की हड्डी और पूरा स्केलेटन। हड्डियों को मजबूत करती है, पेट को साफ रखती है। अपने बच्चों को अंजीर खाने की आदत डालिए और थोड़ी-सी हल्दी खाने की आदत डालिए, अपने बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेंगे और जो पेरेंट्स कहते रहते हैं ना, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चा बाहर सेहत नहीं ठीक हो रही, बच्चा कमज़ोर रह गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उन लोगों के लिए मैं बता दूँ सबसे बेहतर चीज़ है एक तो हल्दी और एक अंजीर और साथ में देसी घी लीजिए 2 चम्मच, उसके अंदर 1 चम्मच मिलाइए नारियल का तेल, दोनों को मिक्स कर लीजिए, कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन मिलाइएगा। दोनों को मिक्स करके उसकी नाभि में ऐसे हिला के लगाओ और उसके दोनों अंडर आर्म में अंदर लगा के ऐसे उसको बोलो 10 बार कंधे पीछे करे और 10 बार आगे करे, कभी जीवन में बच्चों को सर्वाइकल नहीं होगा, कभी जीवन में बच्चों को माइग्रेन नहीं होगा, कभी बच्चों की नज़र कमज़ोर नहीं होगी और उनका विकास जो है वो बहुत अच्छे से होता है, ये हमने देखा। क्या बात है! आपने कहा बच्चों को जो है वो बादाम मिल्क देने के लिए और दूसरी चीज़ें। अब उससे एक सवाल मन में ये आ रहा है कि आजकल बहुत सारे रील घूमते रहते हैं कि दूध पिलाना ही नहीं चाहिए बच्चों को, हाँ, दूध तो बड़ा ही गड़बड़ चीज़ है। अब इसमें सच्चाई क्या है? दूध वाक़ई में सेहत के लिए अच्छा है, नहीं है? ये नई चीज़ आ गई है मार्केट में। एक्चुअल दूध ना जी डुप्लीकेट आ गया, इसलिए डॉक्टरों की मजबूरी हो गई कि ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बांसुरी, मना ही कर दो कि लो ही ना। लेकिन दूध जो जो जैसे अब हमारे उधर वेरका है, इधर अपने मदर डेयरी है, अच्छी जो ब्रांडिंग है, उसके अंदर जो पैकेट वगैरह का दूध आता है, वो बहुत बढ़िया है बच्चों के लिए, देना चाहिए। नहीं तो आपके नज़दीक गाय-भैंस का दूध, गौशाला में गाय का दूध मिलता है, बच्चों के लिए स्पेशल हम क्या-क्या नहीं करते बच्चों के लिए, अमेरिका, कनाडा चले जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो दूध लेना कितनी बड़ी मुश्किल बात है। तो दूध जो है, वो हमेशा आप गौशाला से लीजिए, गाय का दूध बच्चों को पिलाइए, बहुत होता है बच्चों का, ऐसा नहीं है कि हमें तो पूरी ज़िंदगी बीत गई, भई हम तो दूध रोज़ पीते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने मोरिंगा की बात की तो मुझे ध्यान आया कि आप तो कह ही रहे हैं मोरिंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बड़ा सहजन का ज़िक्र करते हैं। वो तो हुँ। कहते हैं इसका चूर्ण बना के आटे में डाल के खाओ, इस तरह से खाओ, जैसे भी खाओ। तो एक तो मतलब इसका मतलब वो भी अरे, आयुर्वेद को अरे, अरे! मोदी जी तो चलती-फिरती नेचुरोपैथी हैं जी। अच्छा, उनको देख कर के तो हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, कभी मुलाकात का मौका नहीं मिला, मिल भी सकता है, कभी भी मिल सकता है, लेकिन हम जब भी कभी उनको मिलेंगे, तो ये बात ज़रूर होएगी कि उनके चरण स्पर्श करके ये बात कहने को दिल करता है कि उन्होंने जो हिंदुस्तान को आयुष डिपार्टमेंट दिया है।
ये बहुत बड़ी उनकी देन है कि उसके बाद हम जैसे नेचुरोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले, उनको इज्जत मिल गई, क्योंकि उनको लगा कि ये इनका मतलब जो जो आयुर्वेद का पिता था, पिताम्बर था, वो गुम हो गया था, अब उन्होंने स्थापित कर दिया। मतलब हमें छत मिल गई, आयुर्वेद नेचुरोपैथी वालों को उन्होंने छत दे दी है। तो उसके बाद उसके अंदर काम करना, देखो जड़ी बूटियां आई, उनकी गलत इस्तेमाल होते थे, अब उनका टेस्टिंग हो गया, लैब टेस्ट हो रही है, मरीज को गलत चीज, पहले कोई भी रगड़ी हुई दवाई, मुड़ा हुआ साध, पता ही नहीं क्या क्या दिए जा रहे थे लोग। मतलब अब मोदी जी ने इतनी बड़ी चीज दी। और मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने बताया कि जो सहजना है, कमाल है। वो रात को कहते मैं खिचड़ी खाता हूँ और दिन में मैं ये लेता हूँ, और मैं जो वो सहजने के बारे में बात करी उन्होंने, मोरिंगा जो फली होती है, तो उसका कहते मैं परोठा बना के खाता हूँ। साहब जब से मैंने उनको देखा ना, ये मैं उस दिन से खुद भी बना रहा हूँ। मतलब ये उनके चेहरे का नूर और उनका दिमाग, ये चीजें जो है ना जी, ये कणक मक्की रोटी खा के नहीं बनती ये चीज। मतलब बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल होती है जो हम पौष्टिक चीजें लेते हैं। ये एक मुझे मुझे मैं मोदी जी से बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री बहुत आए हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी अपनी जगह बहुत शार्प और बहुत गुड थे, लेकिन ये तो भगवान ने कुछ अलग ही चीज दी है अपने देश को।